या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दर्शकों, मीनाक्षी कट्टा आपके सामने फिर से हाजिर है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदू संस्कृति विक्रम संवत जो 2075 से 2076 की तरफ आ रहा है, 6 अप्रैल 2019 शनिवार को। ये जो चैत्री नवरात्रि है, 9 दिवसीय अवधि है, इसका हम लाभ कैसे लेवें, इससे हम कैसी ऊर्जा को जनरेट करें, हम सकारात्मक ऊर्जा की तरफ जाएं, इसके बारे में आज हम बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे ये अनुरोध करूंगी कि 9 दिवसीय अवधि में जो प्रतिपदा एकम जो तिथि है 6 अप्रैल को जो शुरू हो रही है, इस दिन अपने घर में कलश स्थापना करना बिल्कुल नहीं भूलें। कलश स्थापना हम कैसे करेंगे इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। दर्शकों, ये जो आपका चांदी का कलश हो सकता है, लोटा जो बड़ी साइज का हो, या तांबे का हो सकता है, पीतल का भी हो सकता है। इसमें आप जल को भरें, उसके साथ में आप चावल, सर्व औषधि एक आता है जो आपको मार्केट में मिलेगा, जो कि सबका एक मिक्स पाउडर मिलता है। इसके साथ में चावल हो गया, हल्दी हो गया और एक सिक्का हो गया। सिक्का आप चांदी का रखें तो बहुत ही बेस्ट है। साथ में आप सुपारी रखिए, जो गणेश पूजन में जो सुपारी साइज की आती है उसको आप रखिए। साथ में आप सबसे पहले जो भी जगदम्बा की प्रतिमा है आपके पूजा घर में, उसको आप नहला करके आप उनका पूजन करें। साथ में एक बाजोट पे या अपना जो पूजा घर में अगर इतना इनफ आपके पास प्लेस हो, पर्याप्त आपके पास में स्थान हो, तो आप वहीं पे अष्टवक्र आप चंदन से बनाएं या हल्दी से बनाएं। उसकी आप चावल से, आप पुष्पों से आप उसकी पूजा करें। उसके ऊपर आप कलश को स्थापित करें। कलश में ये सारी सामग्री डालने के पश्चात में आप 5 पत्ते या तो अशोक के ले सकते हैं, आप पान के पत्ते ले सकते हैं, आप आम के भी पत्ते ले सकते हैं। 5 पत्तों को आप उस जल में, उस जो लोटा है उसके जल में आप रखें। साथ में एक अलग से आप नारियल को लाल कपड़े के अंदर बांध करके मौली से बांधे उसको, और उस नारियल को आप लोटे के ऊपर स्थापित करें। इसका मुहूर्त क्या होगा ये हम बात करते हैं। दर्शकों, ये जो प्रतिपदा तिथि है इस बार ये 11 या 11:30 बजे ये एंड हो जाएगी, और जो द्वितीय अवधि है जो कि बीज की तिथि है वो प्रारंभ हो जाएगी। तो कलश स्थापना का जो आपका मुहूर्त है वो प्रातःकालीन 6 बजे से लेकर के पौने 10 बजे तक का रहेगा। तो इस अवधि में आप कलश स्थापित करें। अगर आप इस अवधि को चूक जाते हैं तो आप अभिजीत वेला में, यानी कि अभिजीत वेला आपकी जो शुरू होती है उसका पर्टिकुलर जो टाइम है वो 12:15 से लेके 1 बजे तक का, उसमें आप उस मुहूर्त में भी आप कलश को स्थापित कर सकते हैं। इस कलश को स्थापित करने के बाद में आप 9 दिन के लिए एक छोटा सा संकल्प अवश्य रूप से ले लें कि आप चाहे दुर्गा चालीसा का पाठ भी क्यों ना करें, किंतु माता जी के निमित्त आप कोई ना कोई पाठ आप अवश्य रूप से करेंगे। दोस्तों, ये पाठ करने के बाद में आप माता जी की आरती करें। दोस्तों, ये जो 9 दिवसीय अवधि है, ये जो नया वर्ष है, ये जो नया संवत है, कि आप मान के चलिए आपके जीवन में नई दिशा, नया मौका, नए अवसर आपको लेके निश्चित रूप से लेकर के आएगा, बशर्ते आप इस अवधि में अपना आध्यात्मिक आप कितना इसमें आप डालते हैं, अपने एफर्ट्स डालते हैं, अपने प्रयत्न को डालते हैं। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है कि हमारे जो हिंदू संस्कृति में कुछ समय अवधि ऐसी होती है जो हमें 4 गुना फल देती है। इस अवधि में अगर आप अपना 10 मिनट देते हैं तो मान करके चलिए वो आपका 1 घंटे के बराबर आपको ऊर्जा का मिलेगा। तो ये जो अवधि है इसमें आप अपना रूटीन में आप जिस प्रभु का सुमिरन करते हो, जिस प्रभु का आप पाठ करते हो, उस पाठ को आप 4 गुना करें। जैसे कि अगर आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो आप इस अवधि में 9 ही दिन आप सुंदरकांड का पाठ अवश्य रूप से करें। आप अगर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो आप इस 9 दिवसीय अवधि में उस पाठ को करें। इस पाठ से ये जो आपका पाठ है दोस्तों, ये आपको बहुत अच्छी शक्ति देगा। आपने अगर साल भर तक वो पाठ नहीं किया हो और आप इस अवधि में जिस प्रभु का, जिस ग्रह का, जिस तरीके का आप जो उपाय करते हैं, उपचार करते हैं आध्यात्मिक रूप में, वो आपको बहुत अच्छा फलीभूत होगा। तो दर्शकों, इस अवधि को लेकर के हम आगे और बात करते हैं। इस अवधि में हम और क्या कर सकते हैं। जिन बच्चों के विवाह में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, जिनके घरों में मांगलिक कार्य नहीं हो रहे हैं, उन कन्याओं से मैं निवेदन करूंगी कि गौर माता की जो तीज आती है, गौर की तीज इस बार 8 अप्रैल को आएगी, तो आप माँ पार्वती का पूजन करना ना भूलें। पार्वती जी के पूजन में आप जो भी अपने चुनरी हो गई, साथ में जो भी अपना सुहाग सामग्री जो होती है, इसमें मेहंदी, कुमकुम, काजल, चूड़ी, बिंदी
ये सभी सामग्री आती है, उनको आप अर्पित करें। साथ में आप माँ पार्वती जी का मौली बांध करके शिव जो भी शिवलिंग है उसे आप गठबंधन करें और माँ से ये वर मांगे कि आपके विवाह में जो रुकावटें आ रही हैं वो बिल्कुल भी ना आए। अगर आप लक्ष्मी की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आप श्री सूक्त का पाठ इन 9 दिन में 9 ही दिन लगातार अपने व्यापारिक स्थान पर बैठ कर करें। जो भी आपकी सीट है, जो आपकी मेन सीट है, जो आपकी गद्दी है, वहाँ बैठकर आप श्री सूक्त का पाठ करें। दर्शकों, मेरी जो युवा पीढ़ी है वो श्री सूक्त से अवगत नहीं है, तो दोस्तों आपके मोबाइल पे जो गूगल ऐप है उस पर अगर आप श्री सूक्त टाइप करते हैं तो आपका ऑडियो मिल जाएगा। इसके साथ में आप उसका बुक लेकर के बैठे, पुस्तक लेकर के बैठे और साथ में आप पाठ करें। आप मान के चलिए आप ये जो 9 दिन में आप पाठ करेंगे आपको वो कंठस्थ भी हो जाएगा। तो इससे आप डरे नहीं कि श्री सूक्त कोई बहुत बड़ा सा पाठ होगा, केवल मात्र 2 से 3 मिनट में यह पाठ पूरा हो जाता है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपके घर में व्यापार से संबंधित ही प्रॉब्लम्स हैं तो आप श्री सूक्त का पाठ करें। विवाह से संबंधित है तो गौर माता की तीज के दिन आप उनका पूजन करें। साथ ही साथ अगर आपके घर में शांति का वातावरण नहीं हो रहा है तो आप हवन करना ना भूलें। किसी भी आप अच्छे पंडित को बुला करके आप घर में 9 दिवस में कभी भी आप, जब भी आपको समय मिले, जब भी आपके परिवार वाले सभी लोग सम्मिलित हो सके, आप अपने घर में ग्रह शांति हवन का आयोजन अवश्य रूप से रखें। दोस्तों, ग्रह शांति हवन अगर आप 9 दिवसीय अवधि में किसी भी दिन करवाते हैं या फिर आप स्वयं अगर किसी भी रूप में 9 दिन में अगर आप हवन करते हैं तो आपके घर के अंदर एक स्थिर ऊर्जा का संचार होगा जो आपके घर की जितनी भी नकारात्मक चीजें हैं उनको वो हर लेगा। तो दोस्तों, ये जो 9 दिन है उससे प्लीज आप लाभान्वित हो गए। और साथ में अगर आपके घर में जो बच्चे हैं, अगर उनके कुछ भी स्मरण शक्ति में कोई प्रॉब्लम आता है, पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम आता है, तो आप इस मंत्र का जाप अवश्य रूप से कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आपका जो भी बच्चा है वो कम से कम 1 माला 9 दिन तक इस मंत्र की फेरे तो उसकी जो स्मरण शक्ति है वो निसंदेह रूप से बढ़ने लग जाएगी और उसका प्रभाव आपको निश्चित रूप से दिखेगा। दोस्तों, मैंने स्टार्टिंग में जो आपको बताया कलश स्थापना, अब 9 दिवस के बाद में जो दशहरा आता है, जो 10वां दिन आता है, उस दिन आप उसका विसर्जन कैसे करें इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो ये जो जल आपने भरा है इसमें आप इत्र डालना ना भूलें। इस जल को आप अपने घर में सभी कोनों में छिड़के, अगर आपका कोई व्यापारिक स्थान है तो वहाँ पे भी छिड़के, अपने गले में, अपने तिजोरी में जरूर रूप से सींचे। इसके बाद इस जल में से जो सिक्का है चांदी का उसको आप अपने गले में रखें या फिर अपनी तिजोरी में रखें। तत्पश्चात उसको सामग्री समेत उस जल को आप पीपल पे विसर्जित कर सकते हैं। अपने घर में अगर तुलसा जी का पौधा है तो आप उसे विसर्जित कर सकते हैं। नारियल का आप अपने घर में सभी लोग उसकी प्रसादी ले लें, उसका उपयोग कर सकते हैं। लाल कपड़े को आप पुनः उपयोग धोने के पश्चात आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने आपको पूरा कलश का आपको प्रोसेस बताया, आपको मैंने पाठ का प्रोसेस बताया। तो दोस्तों, ये जो 9 दिवसीय दुर्गा की जो स्तुति है, माँ दुर्गा, माँ भवानी, माँ चामुंडे, ये आपको रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जयी, आपको रूप देने वाली, आपको यश देने वाली, आपको सर्वत्र विजय देने वाली, आपके अंदर जो काम और क्रोध है उसको नष्ट करने वाली है। तो माँ भवानी का आप पूजन अगर आप दुर्गा सप्तशती के रूप में करते हैं तो अति उत्तम है। दोस्तों, दुर्गा सप्तशती का पाठ माता जी को अति प्रिय है, तो अगर आप उस पाठ को करें तो बहुत अच्छा है। नहीं तो आप दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य रूप से करें। कोशिश करें दुर्गा सप्तशती के कदम पर बढ़ने की। जो दुर्गा माता का जो अगला स्तोत्र है, जो देवी का स्तोत्र है, वो बहुत ही उत्तम है। अगर आप केवल एक भी स्तोत्र करते हैं, 9 दिन तक आप लगातार रूप से करते हैं, तो आपको निसंदेह रूप से आपको उसका फल मिलेगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका जो ये आगामी नववर्ष है वो माँ भवानी की शक्ति और भक्ति आपको परिपूर्ण करे, आपके परिवार में कल्याण ही कल्याण हो, आपकी सभी बाधाएं माँ भवानी दूर करें। इसके साथ मीनाक्षी कट्टा आपसे विदा लेती है।